तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि करण और उसके सभी मित्र आगे का रास्ता पूछने के लिए ठाकुर साहब के घर गए हुए हैं और वहां रुककर उन्हें पता चलता है कि ठाकुर की पुत्री बहुत ही परेशानी में है और किसी श्राप से घिरी हुई है। इसके बाद आपने ये भी देखा कि करण ने कितनी बुद्धिमानी से उसका श्राप तोड़ दिया था। अब आगे तो सब कुछ अब ठीक हो चुका है। ठाकुर और उसकी बेटी बहुत खुश थे। आप सभी बच्चों ने तो कमाल कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ बिल्कुल, हम भला कैसे आपकी पुत्री को इतनी परेशानी में देख सकते थे। हाँ ठाकुर साहब, अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो कृपया करके अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। जी चले जाइएगा, परंतु उससे पहले भोजन तो करना ही होगा। हमारी तरफ से छोटी सी दावत। अरे वाह, बहुत अच्छा विचार है तनु, और मुझे तो बहुत जोर की भूख भी लगी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप हमें बताइए कि आपको खाने में क्या पसंद है, हम वही बना कर लाएंगे। हाँ मैं भी बताऊंगा, मुझे भी बहुत भूख लगी है, तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। हाँ हाँ हाँ, भुक्कड़ है ये सब तो टॉबी और लव कुश उन्हें काफी सारी अपनी पसंद की चीजें बता देते हैं। ठीक है, मैं जाकर बनाती हूँ। चलो हम सभी को भी अंदर जाना चाहिए, सुबह हो रही है। इसके बाद सभी लोग महल के अंदर जाते हैं और ढेर सारी बातचीत करते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग खुशी खुशी तनु का बनाया हुआ भोजन करते हैं। अच्छा ठाकुर साहब और तनु बेटा, अब हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है राजकुमारी, हम आशा करते हैं कि आप सभी का ये सफर सफल हो। बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर साहब। और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई देती है। इतनी बड़ी नदी, अब हम इस नदी को कैसे पार करेंगे? देखते जाओ तुम मेरे साथियों का कमाल। तुम सभी लोग मेरे पीठ पर बैठ जाओ। सभी लोग वदिराज की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेते हैं। वहीं वे लोग ठाकुर के द्वारा बताई हुई दिशाओं पर ही जा रहे थे। आगे ठाकुर साहब ने बताया था कि यहीं कहीं एक बंजर इलाका है जिसे रोलक कहते हैं। हमें उस जगह के बारे में किसी से पूछना होगा। हाँ ठाकुर साहब ने बताया था, परंतु यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। वही तो, हम पूछे भी तो किससे? और देखकर लगता है कि यहाँ कोई गांव भी नहीं है। हमें यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़कर देखना होगा, शायद आसपास यहाँ पर कोई ना कोई तो रहता होगा। हाँ राजकुमारी जी, ऐसा ही करते हैं। तो बहुत ढूंढने पर उन्हें आखिर वहाँ पर एक बाबा मिल जाते हैं जो कई सालों से वहाँ पर अकेले ही रहते थे। अच्छा हुआ जो बाबा जी मिल गए हमें, मैं तो डर ही गई थी इतने सुनसान इलाके में। हाँ हम भी। तो सब बाबा के पास जाते हैं और बाबा उन सभी को उस बंजर इलाके के बारे में बता देते हैं। धन्यवाद बाबा जी। तो चलो अब यहाँ से चलते हैं। चलते चलते पूरा दिन निकल गया, ना जाने कब आएगा वो इलाका। हाँ बहुत थक गया हूँ मैं तो। बस कुछ ही दूर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है, हम आगे रुककर आराम कर लेंगे। अब आगे जाने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है जिसके चारों तरफ बड़ी चौकी बनी थी। वो देखो, आराम करने के लिए ये एकदम सही है ना दोस्तों? हाँ बुलबुल। तो सभी उस चौकी पर आराम करते हैं और करण को नींद आ जाती है और वो तेज चीख के साथ उठता है। हे भगवान, क्या हुआ करण? ये तो नींद में है। करण उठो, कोई बुरा सपना देखा क्या? उनके उठने पर करण जाग जाता है और उसके पसीने छूट रहे थे। तुमने क्या सपना देखा करण? मैंने सपने में देखा कि एक अजीब सा प्राणी मेरी माँ को मारने के लिए आया है, लेकिन मैं अपनी माँ को बचा नहीं पा रहा था। ना जाने मैं इतना लाचार कैसे हो गया। चिंता मत करो करण, तुम्हारी माँ को कुछ भी नहीं होगा। हाँ ये तो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन मुझे ही पता है कि कितना दर्द भरा सपना था। मुझे अपनी माँ से मिलना होगा। अच्छा, अगर तुम्हें अपनी माँ की चिंता हो रही है तो ये ठीक है, हम सब चलते हैं तुम्हारी माँ से मिलने। हाँ करण, चलो चलते हैं। आप सब जल्दी मेरी पीठ पर बैठ जाओ, समय बहुत कम है और सफर भी काफी लंबा है। और इस तरह सभी लोग फिर से लंबा सफर तय कर के करण की माँ के घर पहुंचते हैं। जब वे सभी वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि करण की माँ खाना पका रही है। अरे बच्चों, तुम सब देखा करण, माँ बिल्कुल ठीक है। करण की माँ करण को देखकर बहुत खुश होती है और उसे प्यार से गले लगा लेती है। वहीं करण को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर भी वो इन सब बातों को छोड़कर अपनी माँ को गले लगा लेता है। माँ बहुत रोती है। माँ आप ऐसे मत रो, मैं आ गया हूँ ना, और वैसे भी अब बहुत जल्द ही राजकुमारी जी को उनके श्राप से मुक्ति मिलने वाली है। हाँ, और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो कर्ण हमेशा के लिए यहाँ आ जाएगा। अच्छा बेटा, बहुत भूख लगी होगी ना। चलो बच्चों, तुम सब अब खाना खा लो। माँ सभी को खाना परोसती है। सभी को खाना काफी पसंद आता है और सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। माँ के हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है ना? हाँ, कुछ भी कहो, माँ के हाथ के खाने जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, मैं तो हमेशा माँ के हाथ से बने खाने को याद किया करता था। मैं भी बहुत याद करता था। अच्छा, तो फिर सिर्फ मेरे खाने को ही याद करते थे, मुझे नहीं टॉबी बेटा? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। हाँ, भुक्कड़ कहीं के। तब सभी लोग भोजन करने के बाद माँ से बहुत सारी बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वहीं सुबह होती है तो उठने के बाद करण देखता है कि माँ बगीचे में काम कर रही है। सभी लोग उठ जाते हैं और करण की माँ सभी के लिए फल लाती है। लाइए माँ, मैं कर देती हूँ। आप सुबह से कितना काम कर रही हैं। ठीक है बेटा, तू तो मेरी बहुत चिंता करती है। अच्छा है बुलबुल, कर लो, थोड़ा घर का काम भी सीख लो। अरे मुझे आता है सब। तुम्हें क्या लगता है कुछ मुझे आता नहीं? अरे बुलबुल, तुझे याद है ना कि तूने एक बार हम सबके लिए खीर बनाई थी और उसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया था। अरे क्या तुम लोग भी ना? और वो खीर करण ने फिर भी खा ली थी। हमारा करण तो बहुत महान है। और सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं करण पता नहीं क्यों चुपचाप था। तभी थोड़ी देर बाद सब नाश्ता कर लेते हैं। माँ, आज मेरा रामू काका के दुकान का मक्खन खाने का बहुत मन कर रहा है, तो हम सभी वहाँ जाते हैं और मक्खन खाकर आते हैं। अरे बेटा, इतना परेशान क्यों हो रहा है तू? मैं ही बना देती हूँ मक्खन। और क्या करण, माँ के हाथ से बना हुआ मक्खन तो रामू काका की दुकान के मक्खन से भी अत्यधिक स्वादिष्ट होगा। नहीं बुलबुल, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैं चाहता हूँ कि माँ को थोड़ा आराम करने दिया जाए, क्योंकि जब से हम लोग आए हैं माँ बहुत काम कर रही है। मैं नहीं चाहता कि वो हमारी वजह से और भी परेशान हो जाए। हाँ करण, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। क्यों माँ, सही है ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जाओ, तुम लोग जाकर मक्खन खाकर आओ। ठीक है माँ। कुछ देर बाद हम लोग जाते हैं। इसके बाद पता नहीं क्यों करण की माँ थोड़ी परेशान सी दिखने लगती है। खैर, सभी दोस्त रामू काका की मक्खन की दुकान पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच रास्ते में क्या हुआ करण, कुछ तो बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। हाँ, मुझे भी लग रहा है चुपचाप है कल से। बोलो करण, क्या हुआ? तभी करण चुपचाप खड़ा हो जाता है और अपने दाएं बाएं देखकर आगे की तरफ भागने लगता है। अरे भाग क्यों रहे हो? रुको करण, ये आगे कहाँ भाग रहा है? चलो हम जाकर देखते हैं। टॉबी भी करण के पीछे भागता है और बाकी दोस्त भी। और तभी अचानक से आगे करण अपनी माँ के पास रुक जाता है। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा मैं। और तभी अचानक से करण को गुस्सा आ जाता है और वो छोटा खंजर निकालकर उसके हाथ पर हमला कर देता है, जिससे उसका हाथ कटकर नीचे गिर जाता है। अरे करण, ये क्या? करण! उसकी माँ दर्द से चिल्लाने लगती है। करमजीत और वजीराज भी अपना खंजर निकाल लेते हैं। तू मेरी माँ नहीं है, तू कोई और है। जल्दी से बता तू कौन है, वरना यहीं पर तेरी मौत निश्चित हो जाएगी। लेकिन माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मैं तो तेरी ही माँ हूँ और तूने अपनी माँ का ये हाल कर दिया। ढोंग मत कर, जल्दी बता तू कौन है और बता कि मेरी माँ कहाँ है। और तभी उसकी माँ एक चमगादड़ में बदल जाती है, जिसके पैर इंसानों जैसे हैं। ये देखकर सभी सावधान हो जाते हैं और उस चमगादड़ पर हमला करने लगते हैं। अगर जान प्यारी है तो बता दे, जल्दी बता मेरी माँ कहाँ है। ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। लेकिन ये मर गया तो तुम्हारी माँ के बारे में कैसे पता लगेगा करण? ये अपना मुंह नहीं खोलेगा, इसलिए हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ये और खतरा ला सकता है। जितना चाहे मार लो। तो करण गुस्से में उसे बहुत मारता है, लेकिन वो चमगादड़ एक शब्द भी नहीं बोलता और सब पर हमला करने लगता है। ये तो मार रहा है। बचाओ! लगता है आज ही इसका अंत होना लिखा है। तभी बदिराज उसको पकड़ लेता है और मार देता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि चमगादड़ तो मर चुका है, तो अब करण अपनी माँ के बारे में कैसे पता लगाएगा।